टुडेज टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें हम लोग पहले ये समझेंगे कि मनी आया ही क्यों मार्केट में, बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी के बेसिकली 3 फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट। प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है मनी के, सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। मेज़र ऑफ वैल्यू, मतलब मनी से हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप मान लो अगर आप अपना वजन अगर मेज़र करते हो तो आप केजी में मेज़र करते हो, कपड़े का लेंथ मेज़र करते हो तो मीटर में मेज़र करते हो, वैसे ही कोई भी चीज़ का आप वैल्यू अगर मेज़र करते हो तो वो रुपीज़ में कर सकते हो। तो मनी इज़ अ यूनिट टू मेज़र द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और दूसरा है मनी का यूज़ इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का दूसरा फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी की सहायता से आप किसी भी चीज़ को आप एक्सचेंज कर सकते हो। जो पहले प्रॉब्लम होता था, जैसे मान लो अगर आप पेन वाले से पेन लेने जा रहे हो तो अब आपको उसके बदले में गेहूँ या चावल नहीं देना पड़ेगा, अब आप उसको पैसा दोगे, वो बदले में आपको पेन दे देगा, फिर उसी पैसे को वो दे करके चावल वाली दुकान से चावल खरीद लेगा, या फिर उसे और कुछ चाहिए तो वो और कुछ खरीद सकता है। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। तो 2 प्राइमरी फंक्शन मनी के क्या क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी क्या है, एसटीडी। इसको आप एसटीडी से याद रख सकते हो। एस से क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब अब आप कोई भी मनी को अपना जितना आपने मान लो कमाया तो अब आप उसको आराम से स्टोर कर सकते हो। ये पहले बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि पेरिसेबल आइटम को आप स्टोर नहीं कर सकते थे ज़्यादा समय के लिए। अगर कोई भारी चीज़, आप लोहा का कुछ काम कर रहे हो तो आप लोहा को, इतने भारी चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे, मगर आप मनी को अब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, उससे स्टोर भी कर सकते हो। तो ये सब इसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला एस हो गया, एस मतलब स्टोर वैल्यू, अब मनी को अपना बैंक में जमा कर सकते हो। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली। आप मान लो अगर कहीं गुजरात में हो, आपको अगर अपना मनी अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र करना है तो आप बैंक से ईजिली कर सकते हो। दूसरा है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इसको किस्त में अपने पेमेंट को भर सकते हो। जैसे मतलब मान लो आप कुछ फ़ोन खरीद रहे हो, उसका 1 लाख रुपए का वो फ़ोन है, तो 1 लाख अगर आपको उसका पे करना है तो आप उसको 10 पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में अलग अलग ईएमआई में, जैसे आप उसे मतलब डिवाइड कर देते हो, वो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आप अपने जो टोटल अमाउंट है उसे डिफर्ड कर सकते हो। तो थर्ड इसका जो बेनिफिट है मनी का वो है डिफर्ड। तो 3 फंक्शंस क्या क्या हो गए, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड वन इज डिफर्ड पेमेंट, मतलब आप पेमेंट को किस्त में दे सकते हो या स्थगित कर सकते हो, ईजिली आप डिवाइड कर सकते हो। पहले ये ऑप्शंस नहीं था। मान लो आप अगर बार्टर सिस्टम में हो तो आपको अगर एक घोड़ा लेना है और आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल को 3 बार अलग अलग तोड़ तोड़ के थोड़ी दोगे, है ना, आप उसको एक ही बार में आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया मनी के आने से। नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ कंटिजेंट। कंटिजेंट के अंदर में क्या क्या आता है, जैसे अब ये क्रेडिट सिस्टम का एक बेस बन गया, मतलब आपको अगर बैंक से जाके अगर पैसा लेना है तो आप अब रुपए के फॉर्म में पैसा ले सकते हो, वो आपको बदले में एक इंटरेस्ट बता देंगे कितना इंटरेस्ट आपको वापस करना है, ठीक है। तो अब आप ले सकते हो। पहले ये आप नहीं ले सकते थे क्योंकि बैंक वाले, अगर मान लो बार्टर सिस्टम चल रहा है तो बैंक वाले आपको गेहूँ तो बदले में नहीं देंगे, ठीक है। आप बदले में, पहले तो बैंक होगा ही नहीं बार्टर सिस्टम के समय में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, अगर आप मार्केट में शेयर के बारे में जानते होंगे तो शेयर में आप क्या चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी इजली यू कैन एक्सचेंज। तो मनी का यह कंटिजेंट यूज़ हो गया, ठीक है। कंटिजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब थर्ड यूज़, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ के कंटिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको आप इजीली मोबिलाइज कर सकते हो। मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो वो लैंड मतलब ज़मीन कितने स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर फीट का एक कॉस्टिंग कर सकता है, लेबर पर डे का उसका कितना वेजेस होगा, और साथ ही साथ कैपिटल जो बैंक से वो लेगा, इन सबको ईजिली वो अपना कैलकुलेट पहले से ही कर सकता है और उन्हें पे भी कर सकता है ईजिली। तो मतलब मोबिलाइज करना अब ईजी हो गया विद द कमिंग ऑफ मनी। नेक्स्ट है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन, मतलब आप टैक्स लेकर, ठीक है, आप मान लो जैसे इंडिया में, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो नेशनल इनकम को। जो अमीर इंसान है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए या फिर रतन टाटा हो गए, तो ये लोग जो अमीर इंसान हैं इनसे सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है, इनका इनकम टैक्स 30% तक है। मगर जो गरीब आदमी है, फार्मर्स वगैरह, तो उनसे 0% इनकम टैक्स है। मगर बदले में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सबको कुछ बदले में मिलता नहीं है, मतलब बदले में कुछ उन्हें कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। जैसे फार्मर्स को मिलता है प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ, 6,000 उन्हें पर ईयर का दिया जाता है, जो सरकार ने अभी रिसेंटली 2019-20 के समय में लॉन्च किया था, ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड यूज़ ऑफ मनी। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट पढ़ा। फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। प्राइमरी में हमने पढ़ा मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी में हमने पढ़ा स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड डिफर्ड पेमेंट्स। और थर्ड में हमने पढ़ा बेसिक ऑफ क्रेडिट,
ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में हम शेयर और बॉन्ड मनी से कर सकते हैं एक्सचेंज। फिर एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलाइज कर सकते हैं इजली हम लैंड लेबर कैपिटल को। और थर्ड वन वाज द क्रिएशन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन, टैक्स लेकर के हम मनी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि हमने अमीर से लेकर के गरीब को दे दिया, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरऑल थिंग। थैंक यू।